देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 275 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें गरुड़ पुराण के अंतर्गत अध्याय 2 में पापी जीव का यमलोक मार्ग के द्वारा प्रस्थान विभिन्न नगरों को वह प्राप्त होता है। वहां कुछ क्षण विश्राम करता है, पश्चाताप करता है, दंड को भोगता है, आगे बढ़ता है। इसका वर्णन किया गया है। सबसे पहले माता भगवती को शंख ध्वनि भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुण जी, आप सुनिए। वह जीव यममार्ग के द्वारा विभिन्न नगरों में कैसे प्रस्थान कर रहा है। हस्त दत्तम तदा भुंक्ते प्रेता कांच पुरे स्थिता यत पंचमासिकं पिंडम भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत सार्धकई पंचभिर मासैर्न्यून षण्मासिकं व्रजेत सार्धकई पंचभिर मासाइर्न्यून षण्मासिकं व्रजेत तत्र दत्तेन पिंडेन घटेन आप्यायितः स्थितः मुहूर्तार्धं तु विश्रामं में कंपमाना सुदुःखिता तत्पुरं तु परित्यज्य तर्जितोऽयं किंकरैः प्रयाति चित्र भवनम विचित्रो नाम पार्थिवः यमस्यैवानुजो भ्राता यत्र राज्यं प्रशास्ति। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की यात्रा पर चलता है। 5.5 मास के बाद बांधवों द्वारा प्रदत्त ऊन षण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वह वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायम यदा भीता पलायते तदा सम्मुखम आगत्य कैवर्ता इदम आब्रुवन् वयम ते तरतु कामाय महावैतरणीं नदीं नावम आदाय संप्राप्ता यदि ते पुण्यम ईदृशम् दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः यम सा तीर्यते अस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर वह जीव डर से भागता है। तब सामने आकर कैवर्त धीवर उससे कहता है, हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इस नाव में बैठ सकते हो। तत्वदर्शी मुनियों ने दान को ही वितरण
देना या बांटना कहा है। जो दान का वितरण करता है वही बैतरणी नदी को पार कर पाता है। वितरण से बैतरणी बनी, इसलिए इसको बैतरणी नदी कहा जाता है। बैतरणी नदी। यदि त्वया प्रदत्ता गौस्तदा नौरूप सरपति ना अन्यथेति वचस्तेषां श्रुत्वा दयु भाषते। तम दृष्ट्वा क्वथते सातु ताम दृष्ट्वा सोऽति क्रंदते। आदत्तदानः पापात्मा तस्यामेव निमज्जति। तन्मुखे कंटकं दत्त्वा दूतैर आकाश संस्थितैः बदिशेन यथा मत्स्यस्तथा पारम प्रणीयते। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया हो तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हादयु ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर वह नदी खौलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसा पापात्मा उस बैतरणी नदी में डूबता उतराता रहता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले यमराज के दूत उसके मुख में कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। तो देवियों सज्जनों, आपने यम के द्वारा, यम मार्ग में यम दूतों के द्वारा ऐसे महान दंड को देते हुए जीव को ले जाते हैं, ऐसा वर्णन इस अध्याय में सुना है। शेष आगे के परिच्छेद में आप जीव की व्यथा कथा सुनेंगे। आपसे निवेदन है, वीडियो को सुने, भेजें, लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को जीवन जीने के मार्ग पर ले जाने के लिए इस गरुड़ पुराण को सुनने के लिए प्रेरित करें। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।